स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 6.2 के कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियोस में मैंने 6.1 तक का सारा सॉल्यूशन दे दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाइए देख के आइए, ताकि आपको 6.2 भी अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है पहलमपुर ग्राम की वर्तमान जनसंख्या। इसमें देखिए हम लोग का क्वेश्चन इसमें क्या रहेगा, इसमें जो हम लोग क्वेश्चन रहेंगे ना, हम लोग का रुपया पैसा वाला में बहुत कम रहेंगे। इसमें हम लोग का रहेगा लोग, ऊंचाई, ये दूरी, ये सब चीज में हम लोग का ज्यादा रहेगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं। क्या बोला, वर्तमान जनसंख्या। ये क्या है, वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। यदि उस ग्राम की प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि पर 3% हो, वृद्धि कितना होगी, 3% हो, तो 2 वर्ष बाद उस ग्राम की जनसंख्या कितनी होगी। ध्यान से देखिएगा, ये जो वर्तमान जनसंख्या यानी क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, वर्तमान जनसंख्या। ठीक है, वर्तमान जनसंख्या यानी कि पी कितना है, 10,000। इसमें पी मतलब प्रिंसिपल, मतलब इसमें मनी नहीं होगा, इसमें लोगों की संख्या होगा। ठीक है, इसमें पी का मतलब क्या होगा, लोगों की संख्या। ठीक है, वर्तमान जनसंख्या इतना है। वृद्धि दर, इसमें दर यानी दर हम लोग को लिखने का जरूरत भी नहीं है, लेकिन ये वृद्धि हो रहा है, ये चीज आप लोग को देखना होगा। इस वाले में, इस वाले मैथ्स में आप लोग क्या देख रहा होगा, वृद्धि हो रहा है यानी प्लस हो रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है यानी आर कितना है, 3% है। ठीक है, इसके बाद हम लोग को क्या लिखा है, अब क्या है, अब क्या है, देखिए 2 वर्ष बाद पूछा है। ठीक है, कितने वर्ष बाद, यानी समय कितना है, समय हम लोग का यानी एन, 2 वर्ष। ठीक है, अब ध्यान से समझना, उस ग्राम की जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, 2 वर्ष बाद पूछा उसकी जनसंख्या, 2 वर्ष बाद यानी ए बराबर, ए यानी मिश्र धन जो होता था ना, तो यहाँ होगा मिश्र लोग, मतलब जो क्या लोग, जो पूर्ण लोग जितने थे, मतलब टोटल 10,000 लोग प्लस जितने लोग एक्स्ट्रा आएंगे, उन जो लोगों को टोटल जोड़ करके कितने लोग हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग सिंपल से लिखेंगे a इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 का पावर n। ठीक है, ये रूल हम लोग को सिंपल से अप्लाई करना है, जिस तरह आप लोग कर रहे थे। चलिए इसको हम लोग फटाफट बनाते हैं। a का मान कुछ नहीं है, p का मान 10,000 है। ठीक है, 1 का 1, r का मान 3, ये है 100, इसका पावर n का मान 2। ठीक है, ये होगा 10,000। ठीक है, उसके बाद होगा हम लोग का ये लसापा लेके 103/100 का होल स्क्वायर बराबर देखिए 10,000 इंटू 103/100 गुना 103/100। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, फटाफट काट लेंगे, ये चारों चारों खत्म। कितना बच गया, 103 गुना 103। अब 103 गुना 103 कितना होता है, 1,609। ठीक है, 10,609 कितना होंगे, 10,609। तो यानी वर्तमान, इसलिए वर्तमान जनसंख्या बराबर 10,609 लोग। ठीक है, वर्तमान जनसंख्या कितने होगी, 10,609 लोग होंगे वर्तमान जनसंख्या। ठीक है, इस वाले मैथ्स में आप लोग को सारा डिटेल्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या है, सारा डिटेल्स लिखना पड़ेगा। क्लियर, चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए काफी आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है, किसी राज्य की प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि दर से 2% और वर्तमान जनसंख्या 8 करोड़ हो तो 3 वर्ष बाद उस राज्य की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखिए क्या बोल रहा है, हर साल क्या हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि कितना हो रहा है, प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि 2% से हर साल लोग बढ़ते जा रहा है। तो 3 साल बाद 8 करोड़ लोग जो है वो कितने हो जाएंगे। ठीक है, 3 साल बाद 8 करोड़ लोगों की संख्या कितने में बढ़ जाएगी, तो कितने में हो जाएगी ये वाली संख्या, पहले हम लोग लिख लेते हैं वर्तमान। ठीक है, जनसंख्या बराबर 8 करोड़, उसके बाद दर। ठीक है, क्या लिखेंगे, वृद्धि दर। वृद्धि दर कितनी होगी, यानी आर बराबर 2%, इसका ये पी बराबर है। ठीक है, और ये हम लोग को लिखना है समय। क्या लिखेंगे, समय। समय कितना है, समय है हम लोग का 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष बाद हम लोग को फ्यूचर पूछ रहा है, तो हम लोग को क्या करना है, सिंपल से रूल लगाना है। ए पूछा है मतलब, हम लोग को क्या पूछा है, ए पूछा है मतलब टोटल जनसंख्या।
टोटल जनसंख्या मतलब क्या, जो लोग और बढ़ेंगे प्लस पहले कितने थे दोनों को मिला करके, ठीक है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, p इंटू 1 + r/100 का पावर n। इसको वही रखेंगे, p का मान है 2 0, फिर 2 0, फिर 3 0, ठीक है। ये मैंने गैप गैप करके लिखा है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। फिर 1 का 1, r का मान हो गया 2, ये इसका मान हो गया 100 का पावर n, तो n को जो है 3, ठीक है। इसका पावर क्या होगा 3, बराबर देंगे 8 0 0 0 0 फिर इंटू देके 102/100 का होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब। क्या होगा होल क्यूब होगा, क्योंकि हम लोग देखिए ये स्क्वायर को हम लोग डायरेक्टली ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्यूशन कर दे रहे हैं। ये लसापा लेके हम लोग इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे। इसका लसापा क्या आएगा 100 + 2 यानी 102। फिर से लिखेंगे 8 0 0, अगेन 0 0, अगेन 0 0 0, इसके बाद 102 गुना 102 गुना 102 बटा 100 गुना 100 गुना 100, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग काटेंगे। देखिए 2 0 से ये 2 0, अगेन 2 0 से फिर ये 2 0, फिर ये 2 0 से ये 2 0, कितना बच गया 80 गुना 102 गुना 102 गुना 102, ठीक है। बराबर देखिए हम लोग का आंसर आएगा कितना, हम लोग का आंसर आएगा 8,48,96,640, ठीक है। इतने लोग, ठीक है। इसलिए 3 वर्ष बाद लोगों, ठीक है, की जनसंख्या, क्या 3 वर्ष बाद लोगों की जनसंख्या बराबर 8,4,8,9,6,6,4,0 लोग होंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं जितना हो सके आसान से बता रहा, सिर्फ आप लोगों को ये जो गुना वाला है, ये गुना वाला आप लोगों को प्रोसेस खुद से कर लेना है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग क्या कहता है, देखिए अपने मोहल्ले के एक लेद कारखाने की मशीन का मूल्य प्रति वर्ष क्या हो रहा है, घटे। देखिए क्या हो रहा है, ये हर बार हम लोग का जितना अभी तक हम लोग मैथ्स बनाए थे उसमें सब बार क्या होता है, प्रतिशत क्या होता है, वृद्धि हो रहा था यानी बढ़ रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, मशीन का मूल्य क्या हो रहा है, प्रतिवर्ष 10% के हिसाब से घट रहा था। क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। ये चीज तो आप लोगों को समझना है। यदि उस मशीन का वर्तमान मूल्य 1 लाख रुपया है, ठीक है, हो तो 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद उस मशीन का मूल्य कितना हो जाएगा। तो हम लोग को ध्यान से लिखना है। पहले हम लोग को लिखना है क्या, वर्तमान मूल्य बराबर कितना है, ठीक है, इतना है। उसके बाद वर्तमान मूल्य कितना है 1 लाख रुपया, ठीक है। वर्तमान मूल्य 1 लाख है। अब हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, अगर आप लोग लिखना चाहे तो मशीन का मूल्य, ठीक है, मशीन का वर्तमान मूल्य 1 लाख रुपया है। अब लिखेंगे क्या, समय, समय हम लोगों को कितना दिया है, यानी एन हम लोगों को कितना दिया है 3 वर्ष। अब हम लोग को क्या करना है, प्रतिशत में क्या हो रहा है, घट रहा है, प्रतिशत क्या हो रहा है, घट रहा है, इसलिए लिखेंगे क्या है, मूल्य में घटावट, ठीक है। मूल्य में घटाव कितना हो गया, मूल्य में घटाव हो गया हम लोग का प्रतिशत, मूल्य घटाव किसमें, प्रतिशत में, प्रतिशत दर में, ठीक है। मूल्य की घटावट कितना में, प्रतिशत दर में। कितना रुपया, कितना परसेंट हो रहा है, 10% हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, ये 10% क्या हो रहा है, माइनस जा रहा है। क्या जा रहा है, हर साल मशीन का मूल्य क्या हो रहा है 10% घट रहा है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझे, समझिए कि 100 रुपये का कोई चीज है, ठीक है, 100 रुपये का कोई चीज, पहला साल क्या हो गया 10% घट गया, ठीक है, 10% घटा यानी 10 रुपया घटा, तो हो गया 90 रुपया। फिर दूसरा साल क्या, फिर 10% घटेगा, फिर 9 रुपया घटेगा, फिर वो बच गया हम लोग 81 रुपया। फिर तीसरा साल फिर घटेगा तो इसमें घटेगा 8.1 रुपया। तो हर साल क्या होगा 10% घटते आ रहा है, ठीक है, यानी जितना रहा उसको हम लोग हर साल घटाते आना है।
लेकिन इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें इस तरह कोई कुछ नहीं करना है, इसमें हम लोग को रूल अप्लाई करेंगे ताकि आंसर निकल जाएगा जल्दी। तो इसमें भी हम लोग को ए निकालना है, पी इंटू वन, इसमें माइनस आर बाय 100 का पावर एन होगा। इसमें क्या रूल होगा, माइनस का रूल बैठेगा। माइनस का रूल क्यों बैठेगा, क्योंकि हम लोग का क्या हो रहा है, प्रतिशत दर घट रहा है, प्रतिशत दर घट रहा है, ठीक है, याद रखना है, प्रतिशत दर घट रहा है। तब हम लोग का क्या होगा, पी का मान कितना है, पी का मान हम लोग का 1 लाख है, वन का मान 1, आर का मान है हम लोग का 10/100 का पावर 3 है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये जो 0 0 है ना, इसको हम लोग पहले काट देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग काट देंगे तो हम लोग को क्या बचेगा, 1 लाख 1 - 1/10 का होल क्यूब, ठीक है, बराबर देंगे 1 0 0 0 0 0। अब देखिए इसको हम लोग लसपल लेंगे तो क्या आएगा, 10 - 1/10, ठीक है, क्योंकि 1 और 10 का लसपल 10 होता है, और यहाँ माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस, और 1 का 1 लिख देंगे घटा के इतना, बराबर देंगे गुना देके, अच्छा इसका पावर क्यूब में है ना। अब देखिए 10 - 1 बता कितना हो गया, 9/10 का होल क्यूब। अब इसको हम लोग फिर से लिखेंगे तो 1 0 0 0 इंटू 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10। अब क्या करेंगे, तीनों को हम लोग काट देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 9 9 81, 81 9 729, 729 गुना 00 यानी 729 फिर 00, यानी 72,900 रुपया, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर, नीचे में आप लोग लिख लीजिएगा, इसलिए 3 वर्ष बाद, ठीक है, 3 वर्ष बाद क्या चीज, मशीन का मूल्य, मशीन का मूल्य बराबर 72900 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 3 वर्ष बाद उस मशीन का मूल्य कितना हो जाएगा, 72,900 रुपया, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हम लोग का क्या कहता है, क्या लिखा है, सर्व शिक्षा अभियान के फलस्वरूप, ठीक है, विद्यालय छोड़कर चले गए जाने वाले छात्रों की पुनः विद्यालय में भर्ती करने में की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार प्रति वर्ष पूर्व वर्ष की अपेक्षा दर में 5% वृद्धि हुई है। किसी जिले में वर्तमान वर्ष में यदि 3,528 नए छात्र प्रवेश लिए हैं तो 2 वर्ष पूर्व उस प्रकार कितने प्रवेश लिए थे। तो ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए ज्ञात करने के लिए पहले हम लोग लिख रहे हैं क्या, माना 2 वर्ष पूर्व एक्स बच्चों ने प्रवेश किया, ठीक है, इसलिए जो कि प्रतिशत दर में वृद्धि हुई है कितना, 5% का, इसलिए इस वर्ष नए छात्रों की संख्या कितनी है, 3,528। और हम लोग अब क्या लिखेंगे, जो कि है हम लोग अब कितने वर्ष पूर्व पूछा था, समय 2 वर्ष पूर्व, ठीक है, समय बराबर 2 वर्ष। अब देखिए हम लोग को जो जो दिया हुआ समझना है, ये जो एक्स बच्चे हैं ना, ये हम लोग का क्या होगा, 2 वर्ष पूर्व। मान लीजिए जिस तरह अगर हम लोग बैंक अकाउंट में क्या करते हैं, पहले पैसा जमा करते हैं, उसके बाद हम लोग को मिश्र धन के रूप में हम लोग को बैंक से मिलता है, सेम टू सेम वही चीज है यहाँ पर। यहाँ पर हम लोग का क्या है, ये जो है हम लोग का ये मिश्र धन के रूप में बच्चे हैं, मतलब मिश्र रूप में बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे जो क्या है, मिश्र रूप में, मिक्स रूप में, मतलब हर साल जितना मान लीजिए 3,000 करके बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो इस साल वैसे ही कुछ बच्चों ने एडमिशन लिया है, लेकिन इस साल क्या हो गया, 5% वृद्धि के रूप में हम लोग का एडमिशन लिया है, ठीक है। तो 2 वर्ष पूर्व कितने बच्चों ने एडमिशन लिया था, 2 वर्ष पूर्व के लिए हम लोग को निकालना है, सिंपल से फॉलो करेंगे रूल को। क्या है, पहले हम लोग लिख लेते हैं इसका क्या है, ये आर का है, ठीक है, ये पी का मान है, ये ए का मान है, ये एन का मान है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, रूल लिखेंगे, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + R/100 का पावर एन। फटाफट रूल को हम लोग फॉलो करेंगे। पी का मान हम लोग को नहीं पता है, इसलिए पी ही रहने देंगे, या और देंगे, ए का मान कितना है, 3 5 2 और 8, ठीक है। पी का मान कुछ नहीं है, 1 का मान कितना, 1, आर का मान कितना है, 5/100 का कितना होगा, पावर 2, ठीक है, पावर 2 होगा क्योंकि इस 2 है। अच्छा यहाँ पर एक्स बच्चों ने लिखा था ना, कितना लिखा था, एक्स बच्चों ने लिखा था, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको एक्स को कितना मान लेंगे, पी को हम लोग क्या मान लेंगे, पी को हम लोग एक्स मान सकते हैं। अब हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए 3528, और देखिए लिखना है आप लोग को, 3528 इज इक्वल्स टू, पी का वैल्यू हम लोग का एक्स है, इसको लसापा लेके जोड़ देंगे तो 105/100
का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे, और देखिए 3528 इज इक्वल टू एक्स इंटू 105 इंटू 105 बाई 100 इंटू 100, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग फटाफट यहाँ, इसको हम लोग क्रॉस मल्टी, ऐसा होल स्क्वायर तो अब होगा नहीं क्योंकि हम लोग को होल स्क्वायर में इसको हम लोग पहले ही तोड़ दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 100 को, ये वाला जो 100 है इसको ऊपर भेजेंगे और ये 105 है इसको हम लोग नीचे लाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, चलिए लिखते हैं, लिखेंगे फटाफट, और लिखेंगे 3528 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय देखिए 105 मल्टीप्लाई देखिए 105 बराबर x। अब चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, लिखेंगे कैसे, इसको काटते हैं। काटना देखिए बहुत आप लोग को समझना है। 5 का पहाड़ा में 20 बार में, 5 का पहाड़ा में 21 बार में, फिर 5 का पहाड़ा में 20 बार में, 5 का पहाड़ा में 21 बार में। ठीक है, पहले जो आसान आसान काटने वाला था हम लोग वो काटेंगे। अब देखिए एकदम सबसे आसान तरीका, सबसे आसान पहाड़ा हम लोग काटेंगे, सबसे छोटा पहाड़ा। ये तो हम लोग को 2 से कटेगा नहीं लेकिन 3 से कटेगा। तो ये वाला चीज तो भी हम लोग को पता चलना है कि 3 से कटेगा कि नहीं, पता करना है। देखिए 3 से पता करने का सबसे आसान तरीका, ये सब का आपस में जोड़िए। 3 + 5 कितना हो गया, 8, 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 कितना 18 आया, 18 को भी आपस में जोड़ लीजिए, 8 और 1 9। ठीक है, मतलब ये किससे हो रहा है, कट रहा है, 3 से जब डिवाइड हो रहा है। ठीक है, जो ये जोड़ के अगर 3 से भाग होने वाला नंबर आ रहा है मतलब वो 3 से डिवाइड होगा ही होगा। ये चीज आप लोग को याद रखना है। ठीक है, ये एक रूल है। ये चीज तो आप लोग 3 से भी यूज कर सकते हैं, 9 से भी यूज कर सकते हैं। 9 वाले में आंसर 9 का टेबल से कटने वाला आना चाहिए और 3 वाले में 3 से कटने वाला आना चाहिए। ओके, चलिए इसको हम लोग काटते हैं। 3 से पहले काटेंगे, 3 से काटेंगे कितना बार में, 7 बार में। 3 से कटेगा देखिए 1 1, ठीक है, 3 7 21 और 3 3 6 18। ठीक है, इसके बाद फिर कटेगा, 3 से कटेगा 7 बार में, 3 से कटेगा 3 3 9, फिर 3 8 24, 3 9 27। ठीक है, और फिर 3 6 3 दूनी 6। ठीक है, 392 बार में कटा। अब फिर 7 से कटेगा, देखिए कितना बार में, 7 1 कम, कितना बार में कटेगा यहाँ पे। चलिए इसको मैं काट के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ पे आप लोगों को दिक्कत ना हो। 7 बचे 35 और फिर 4 बचा, 7 6 42, फिर 7 से 56 कटा कितना बार में, 8 बार में। तो कितना बचा, 20 गुना 20 गुना 8। ठीक है, कितना है, 20 गुना 20 गुना 8। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, और देखिए 20 गुना 20 गुना 8 बराबर x। तो यानी कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 4 8 32। ठीक है, 32 के बाद 00 यानी 3200 और देखिए बराबर देखिए x। ठीक है, तो यानी कुल कितने छात्रों ने 2 वर्ष पहले एडमिशन करवाया था, मतलब प्रवेश किए थे। तो आंसर है कितना, 3200 छात्रों ने। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, इसलिए 2 वर्ष पूर्व, ठीक है, 3200 बच्चों ने नए प्रवेश किए थे। ठीक है, या फिर दाखिला लिए थे या फिर एडमिशन करवाए थे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए हम लोग मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर। और कोई भी दिक्कत होने से कमेंट में पूछिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोगों को रिप्लाई करके आंसर बता दूं। ठीक है।